एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ट्रेड टैक्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री और आरसीएम की एडजस्टमेंट एंट्री। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं टैली में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैंने वीडियो के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना टैली खोल लेंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स अपना जीएसटी पोर्टल खोल लेंगे, लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से हमारा लॉगिन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्विस, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे, लेजर में जाएंगे, क्रेडिट लेजर ओपन करेंगे। हम फ्रेंड्स अप्रैल से लेके जुलाई तक एंट्री करेंगे। जुलाई हमने जीएसटी और 3 रिटर्न लगा दिया। इसके बाद हम अप्रैल से लेके जुलाई तक स्टेप बाय स्टेप कैसे एंट्री होनी है वो देखेंगे। 1 अप्रैल से 2025 से अप्रैल की रिटर्न जीएसटी और 3 की क्या होती है, 20 मई। तो 20 मई से हम खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्रेडिट लेजर खुल गया है। आपको यहाँ पे शो हो रहा हो क्रेडिट और डेबिट। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट का मतलब ये, जब आप जीएसटी एंड 3 भी खोलेंगे आपको आईटीसी का टेबल मिलेगा, टेबल नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स, वहां से ये उठ के यहाँ पे आता है। और आप ये डेबिट का मतलब ये, जो आपने जितनी भी सेल करी है, यानी 3.1 से टेबल नंबर 1 से उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस एंट्री करते हैं। यानी पे आएंगे हम अपने बैलेंस शीट में आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कोई भी एंट्री कर रखी ना अप्रैल में, ना मई, जून में, जुलाई में। तो हम एक एक मंथ करके एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अप्रैल में आ जाएंगे, ऑल्ट ए करके F7 प्रेस करेंगे और डेट चेंज कर लेंगे F2 से 30/4। अप्रैल के एंड में एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्रेडिट लेजर की एंट्री करते हैं। आईजीएसटी में पड़ा हुआ है हमारा, आईजीएसटी क्रेडिट लेजर कितना पड़ा हुआ है, 88,615, 88,615। उसके बाद फ्रेंड्स, हम आ जाएंगे अपनी 3V में, अप्रैल की 3V में। फाइल रिटर्न्स पे आ जाएंगे, अप्रैल मंथ ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये हमारे जितने भी आईटीसी हमारे क्रेडिट लेजर से इसको एडजस्ट करेंगे। इनपुट आईजीएसटी कितना है, 88,615.13। राउंड ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स, आपको आपको दिख रहा होगा 0.03। तो फ्रेंड्स, हमारा ये तो इतनी आईटीसी हो गई। और ये हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री किया। तो फ्रेंड्स, ये राउंड फिगर का आ जाता है। तो हम इसको इतना ही कर लेंगे, 16। तो फ्रेंड्स, ये खत्म हो गया हमारा। इसके बाद हम आ जाएंगे 3.1 टेबल नंबर 1 पे। आउटपुट आईजीएसटी में आ जाएंगे, अप्रैल मंथ में आ जाएंगे, ऑल्ट ए करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। उसके बाद F2 से हम 30 अप्रैल कर लेंगे इसको। आईजीएसटी कितना है, आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 74,951.79। जीएसटी लाइबिलिटीज से इसको हम एडजस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने जीएसटी लाइबिलिटीज ये बना रखी है अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो फ्रेंड्स, हमने पहले इसको इसमें आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद हम इसको जीएसटी लाइबिलिटीज में बैलेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर देंगे। ऑल्ट करेंगे फ्रेंड्स, ऑल्ट करेंगे फ्रेंड्स, F7 प्रेस करेंगे और F2 से हम इसको
30/4 में कर लेंगे। अब आ जाएंगे हम फ्रेंड्स जहाँ से हम जीएसटी 3B की पेमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी लाइबिलिटीज क्या है आईजीएसटी में, ये है। हमने जीएसटी जीएसटी लाइबिलिटीज में हमने बैलेंस खड़ा किया था, कितना फ्रेंड्स किया था हमने खड़ा, जीएसटी लाइबिलिटीज हमने पेमेंट खड़ा किया था, कितने किया था फ्रेंड्स, 74,951.79। उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर देंगे आईजीएसटी क्रेडिट लेजर से। हमने आईजीएसटी के क्रेडिट से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। आईजीएसटी से हमने कितना पेमेंट किया हुआ है, 74,952। राउंड ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से हमारी एंट्री हो गई है। इसके बाद हम अपना क्रेडिट लेजर का बैलेंस चेक करेंगे, कितना आ रहा है। करेंट एसेट्स में आ जाएंगे 13,663। बैलेंस चेक करने के फ्रेंड्स हम आ जाएंगे क्रेडिट लेजर में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएंगे। इसके बाद हम अप्रैल मंथ का खोलेंगे, 01/04/2025, 20/5/2025। तो फ्रेंड्स हमारा कितना बैलेंस आ गया क्रेडिट लेजर में, 13,663। तो फ्रेंड्स हमारी मैच है क्रेडिट लेजर का बैलेंस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नॉर्मली जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री। फ्रेंड्स हम आरसीएम की भी एंट्री कैसे करते हैं, इसी के साथ हम आरसीएम की एंट्री भी देख लेंगे। तो हम इसको कर लेंगे। अब हम मई की एंट्री करेंगे, तो इसको 1 मई से 20 जून कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मई में हमारे करंट लेजर में कितना बैलेंस दिखा रहा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएंगे, इनपुट 1,13,406 और सीजीएसटी में। तो फ्रेंड मई में आ जाएंगे हम, ऑल्ट कर लेंगे, F7 F2 से 31 मई कर लेंगे। आईजीएसटी क्रेडिट लेजर कितना आईजीएसटी में, 1,13,406। इसका डेबिट सीजीएसटी क्रेडिट लेजर का हम ऐसे कर लेंगे, 6,058 रुपये ऐसे हम एसजीएसटी में कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमने अगला स्टेप किया था लास्ट एंट्री में, वैसे ही कर लेंगे हम। रिटर्न में आ जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में, फाइल रिटर्न में आ जाएंगे। मई मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जीएसटी 3 भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आरसीएम की लाइबिलिटीज हम पहले यहाँ पे दिखाते हैं, लाइबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, आरसीएम की पेमेंट यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद हम क्लेम करते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स सारा हम अपना इनपुट सारा क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको पेमेंट भी करेंगे। तो हम ऐसी ये एंट्री देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा नेट आईटीसी। तो फ्रेंड्स हमारी टोटल आईटीसी हम तो हमने ये रेंट पे हमने जो आईटीसी आरसीएम का जो हमने क्लेम करा है, और ये हमारी जो हमने जितनी परचेज करी है, तो उसका टोटल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम ये लेंगे, हमारे जितने आरसीएम मतलब ये है, आरसीएम को हटा के आरसीएम का हम अलग ऐड में उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इनपुट आईजीएसटी में कितना है, 1,13,406.07। इनपुट सी इनपुट सीजीएसटी 34,45.31। एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 34,45.31। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको फ्रेंड्स हम आरसीएम को क्लेम करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे मतलब ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सारा बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट लेजर में। क्लेम तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे। तो पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे। इनपुट आरसीएम सीजीएसटी 26/13, इनपुट आरसीएम एसजीएसटी 26/13। राउंड ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.4 का फर्क, हम इसको लास्ट में 11 कर लेंगे। तो हमारे खत्म हो गया है।
अब फ्रेंड्स हम आरसीएम की पहले लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्लेम करेंगे। पेमेंट तो हम अपना जब जीएसटीआर 3 भी पेमेंट करते हैं तो कैश लेजर से पेमेंट करते हैं, तो उससे पहले हम पेमेंट कर देंगे, उसके बाद हमारा कैश लेजर में बैलेंस आ जाएगा, तो हम उसको टेबल नंबर इस 3.1 में इसको हम पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लेम करेंगे यहाँ पे जो हमने क्लेम कर रखा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्लेम नहीं करा, हमने ये सिर्फ इसको ट्रांसफर करा है हमने बैलेंस आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी के हेड में और एसजीएसटी के हेड में। तो अब फ्रेंड्स हम आरसीएम की सबसे पहले हम लाइबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं। F7 प्रेस करेंगे, उसके बाद हम F2 करके डेट चेंज कर लेंगे 31 मई। रिवर्स चार्ज रेंट पे हम आरसीएम पे करते हैं 18%। 2613 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5226, 5226। हम लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे, कितना है हमारा 2613 आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम सीजीएसटी, आउटपुट आरसीएम एसजीएसटी। हमने फ्रेंड्स एक पेमेंट कर दी है। आरसीएम की पेमेंट हमने लाइबिलिटीज खड़ी कर दी, पेमेंट कर दी। अब फ्रेंड्स हम ये इसको जीएसटी आईजीएसटी की हम जो हमारा जितना भी सेल किया होता है उसकी लाइबिलिटीज खड़ी करेंगे। आउटपुट में आ जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, 31 मई कर लेंगे। आईजीएसटी कितना है? आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी 1,22,371.05। जीएसटी लाइबिलिटीज में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड्स से हमारा खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमने पेमेंट भी कर दी, अब हम आरसीएम की इसको क्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स याद है आपको, हमने हमने लाइबिलिटीज खड़ी करी थी, रिवर्स चार्ज, आरसीएम रिवर्स चार्ज, रेंट ऑन रिवर्स चार्ज, या हम उसको क्लेम करते हैं 31/5 में। क्लेम कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से तो हमने पेमेंट कर दी, हम क्लेम हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से जहाँ रेड हो रखा है। इनपुट आरसीएम सीजीएसटी 2613 डेबिट, इनपुट आरसीएम एसजीएसटी 2613। फ्रेंड्स हमने ये लाइबिलिटीज इसमें खड़ी करी थी, रिवर्स चार्ज ऑन रेंट। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। अब फ्रेंड्स हम फाइनली हम इसकी पेमेंट करेंगे जीएसटीआर 3B की। आ जाएंगे हम F2 करके 31/5। जीएसटी लाइबिलिटीज हमने हमने लाइबिलिटीज खड़ी करी थी, कितनी है? 1,22,000। ये हमारी लाइबिलिटीज है, ये हमको पेमेंट करेगी क्रेडिट लेजर से। कितनी है? 1,22,371.05। इसके बाद क्रेडिट लेजर से इसको हम पूरा पेमेंट करेंगे, 1,22,371, 1,22,371, 1,22,371। ये राउंड ऑफ में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी एंट्री। फ्रेंड्स हम एक बार हम क्रेडिट लेजर का बैलेंस चेक कर लेते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, इसके लिए हम आ जाएंगे सर्विस में, लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जीरो 1/04/2025। इसके बाद हम खोलेंगे फ्रेंड्स, हम जून की भी एंट्री करेंगे तो हम सीधा जुलाई की अब जब हम 3B रिटर्न लगाते हैं वहां तक की डेट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मई का एक बार हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। आईजीएसटी में कितना है फ्रेंड्स? 4698, 4698। उसके बाद सीजीएसटी में और एसजीएसटी में, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। तो फ्रेंड्स हमारे एकदम सही है। तो फ्रेंड ऐसे हम अपना मई जून का भी एंट्री कर लेंगे।
जून में क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना है? बैलेंस शीट पे आ जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, IGST, जून, F7 प्रेस कर लेंगे, F2 करके 30 जून कर लेंगे। IGST में कितना बैलेंस है? फोर, IGST क्रेडिट लेजर कितना बैलेंस है? 4960। डेबिट CGST 1260, डेबिट SGST 1260। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप वही हमारा, 3D में आ जाएंगे हम, सारा ट्रांसफर कर देंगे मैं ITC को क्रेडिट लेजर में। फ्रेंड्स हम आ जाएंगे इसमें, सारा ट्रांसफर कर रहे हैं हम आईटीसी की, आईटीसी के क्रेडिट लेजर में। तो फ्रेंड हम क्लेम नहीं कर रहे, ये सारा हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट लेजर में। तो ये फ्रेंड्स हम ये ले लेंगे, ये हमारी परचेज का जितनी भी आईटीसी हम वो करेंगे, आरसीएम को अलग ऐड में ट्रांसफर करेंगे। तो हम ये लेंगे पहले, इनपुट आईजीएसटी कितना है फ्रेंड्स? 4968, सीजीएसटी इनपुट फ्रेंड्स कितना है? 179.64। ऐसे हम फ्रेंड्स एसजीएसटी कर लेंगे, इनपुट एसजीएसटी 179.64। अब फ्रेंड्स हम ऐसे कर लेंगे इसको ट्रांसफर सीजीएसटी में, इनपुट आरसीएम सीजीएसटी कितना है? 1080, एसजीएसटी 1080। बाकी हम राउंड ऑफ में डाल देंगे जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाएंगे, वही नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आरसीएम का। पहले हम आरसीएम की लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे। F7 30/4, सॉरी 30 जून। वही रिवर्स चार्ज ऑन रेंट कितना है? 1080 टोटल हो गया 2160 रुपए। आउटपुट CGST फ्रेंड्स हम ये लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, आउटपुट CGST 1080, आउटपुट SGST 1080। फ्रेंड इसके बाद हम इसको क्लेम भी कर लेंगे। कहाँ से क्लेम करेंगे? यहाँ से, यहाँ से क्लेम करेंगे अब। 30/6, इनपुट RCM CGST 1080, डेबिट इनपुट RCM SGST 1080, रिवर्स चार्ज हमने लाइबिलिटीज खड़ी करी थी वो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाएंगे फ्रेंड्स आउटपुट, जो हमारा फ्रेंड्स हमारी इंडियन रिटर्न लगाई थी हमने, हमारा कुछ भी बैलेंस देता है तो हम R1 हमने नहीं लगाई थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं जून का। तो फ्रेंड्स हमने नील रिटर्न भरी थी। तो फ्रेंड्स चलिए हम एक बार अपना क्रेडिट लेजर का बैलेंस चेक कर लेते हैं। एक चार 2025, 20/7/2025। कितना बैलेंस रहना चाहिए? यही रहना चाहिए फ्रेंड्स। आ जाते हैं हम, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप हमारा सारा मैच है। एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं हम। जून का
जून का बैलेंस ये रहा फ्रेंड्स हमारा 9996967318 तो फ्रेंड्स हमारे एकदम मैच है। तो फ्रेंड्स हम जुलाई की लास्ट एंट्री हम करते हैं, इसको हम कर लेंगे 25/8। हमारे क्रेडिट मई सॉरी जुलाई का हमारा क्रेडिट बैलेंस ये है। तो वही हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में, वही स्टेप अपनाएंगे, आईजीएसटी में आ जाएंगे हम जुलाई में। सबसे पहले क्रेडिट लेजर में हम ट्रांसफर करेंगे सारा, F7 करेंगे, F2 करके 31 जुलाई। आईजीएसटी में कितना है फ्रेंड्स हमारा 1,58,340। सीजीएसटी में कितना है 1,080 1080। पहले डेबिट कर लेंगे एसजीएसटी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाएंगे अपना वही नेक्स्ट स्टेप जीएसटी पोर्टल पे, फाइल रिटर्न पे जुलाई की 3 भी खोल लेंगे। सारा ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट लेजर बैलेंस में। इनपुट आईजीएसटी कितना है फ्रेंड्स 1,58,340.21। 1,58,340.21। तो फ्रेंड्स आईजीएसटी हमारा कुछ भी नहीं है, सारा हमारा बाहर की सेल है, मतलब हमारी जो फर्म है दिल्ली में हमने सारी यूपी में सेल करी है, तो हमारा सारा आईजीएसटी में परचेज है और सेल भी है। तो ये हमारा आरसीएम है सर, ये आरसीएम है, तो इसको भी हम सारा ट्रांसफर कर देंगे लेकिन अलग हेड में, जैसे हम पिछले 3 मंथ की एंट्री में हमने करी है। इनपुट आरसीएम सी जीएसटी 1080, इनपुट आरसीएम एसजीएसटी 1080। राउंड ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स हमारा हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स 340 यहाँ पे 23 है, ये तो राउंड फिगर का फर्क है, इसको हम 23 कर लेंगे। खत्म हो गया फ्रेंड्स हमारा ये। फ्रेंड्स इसके बाद हम आरसीएम की वही सबसे पहले लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे। आउटपुट आईजीएसटी में आ जाएंगे, जुलाई मंथ में आ जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, F2 से 31 जुलाई। वही रिवर्स चार्ट और रैंक कितना है फ्रेंड्स। अभी तो हम इसको क्लेम भी करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हम हर स्टेप में करते हैं। CGST 1080 2160 है फ्रेंड्स, 1080 SGST 2160। फ्रेंड्स हम इसको क्लेम भी करेंगे, कहाँ से क्लेम करेंगे आईटीसी वाले में। तो फ्रेंड्स आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आईटीसी क्लेम। F7 कर लेंगे 31 जुलाई, इसको क्लेम कर लेंगे हम। इनपुट आरसीएम सीजीएसटी 1080, डेबिट इनपुट आरसीएम एसजीएसटी 1080 और रिवर्स चार्ज हम इसको खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये पेमेंट भी कर दी, लाइबिलिटीज भी कर दी, हमने क्लेम भी कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी आउटपुट की लाइबिलिटीज खड़ी करते हैं, जो हमारी सेल है, यानी ये F7 प्रेस कर लेंगे, F2 से 31/7 डेट चेंज कर लेंगे। आउटपुट आईजीएसटी कितनी है हमारी 1,45,984.98 जीएसटी लाइबिलिटीज में हम कर देंगे इसको खड़ी।
तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपनी जीएसटी पेमेंट में कि हम कैसे पेमेंट करते हैं इसको। F2 से 31/7 जीएसटी लायबिलिटी में हमने बैलेंस खड़ा किया था ये हमको पेमेंट करना है क्रेडिट लेजर से, फिर से हमको पे करना है क्रेडिट लेजर से, आईजीएसटी क्रेडिट लेजर से। कितना फ्रेंड्स, 145,984.98 आईजीएसटी के क्रेडिट लेजर से हम उसको पेमेंट कर देंगे पूरी 985, राउंड ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी हो चुकी है एंट्रीज। इसके बाद हम इसको बैलेंस चेक कर लेंगे क्रेडिट लेजर से पूरा। जुलाई तक हमें एंट्री फ्रेंड्स हमारी हो गई है। तो अभी हमारा अगस्त चल रहा है, यानी हम हमारे डैशबोर्ड में सारा क्रेडिट लेजर का बैलेंस शो करेगा। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। आईजीएसटी में 22,021 रुपये, सीजीएसटी में 8398, एसजीएसटी में 8398। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री और आरसीएम की एडजस्टमेंट एंट्री एक साथ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और अकाउंटिंग और इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल प्रेडिट टैक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।